आज का हमारा टॉपिक है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अंडे के बारे में और ऐसे चिकन के बारे में जिसको कि हम लोग मीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था ब्रॉयलर का मतलब ऐसे मुर्गी या फिर ऐसे मुर्गे जिसको कि हम लोग अपने मीट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो लिखा हुआ है ब्रॉयलर चिकन्स आर फीड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ, यानी कि हमारे जो कि हम लोग अपने चिकन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, मुर्गा हो या फिर मुर्गी हो कोई भी हो, उसको हम लोग यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग में उसको बहुत ही अच्छा खाना खिलाया जाता है। अच्छा खाना का हाँ, चिकन के लिए जो इस प्रकार का आता है वो चीज़ खिलाया जाता है, क्योंकि देखो यदि वो बढ़िया से खाएगा तभी जाकर हम लोगों को भी विटामिन ये सब मिल पाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी चिकन क्यों खाता है? ताकि उसको विटामिन मिल सके, प्रोटीन मिल सके, है कि नहीं? तो यदि हमारे पोल्ट्री फार्म में उसको अच्छी तरीके से देखभाल किया जाएगा, उसको अच्छा विटामिन दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ट्रांसफ़र होकर हमारे बॉडी में भी आएगा, है ना? तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज। तो उस प्रकार के चिकन को मुर्गा बोल लो या फिर मुर्गी बोल लो, हम लोग बेसिकली क्यों पालते हैं? ताकि हम लोग उसको मार्केट में भेज सके और मीट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सके। ये तो मकसद होता है हमारा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों प्रकार का यहाँ पे हमारे पास होता है, जिसको कि हम लोग अंडे के तौर पे केवल इस्तेमाल करते हैं, जिस मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग में ना, पोल्ट्री फार्म में बेसिकली हम लोग दोनों प्रकार के मुर्गा मुर्गी को रखते हैं। ऐसे मुर्गा मुर्गी भी रहता है जिसको कि हम लोग एग के प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, और ऐसे भी हम लोग रखते हैं जिसको कि हम लोग बेसिकली चिकन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आगे फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। अच्छा, पोल्ट्री बर्ड्स का मतलब वही मुर्गा मुर्गी ये सब। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग करो, चाहे आप कैटल फार्मिंग करो, कोई भी फार्मिंग करो, अच्छा सा मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छी तरीके से यदि आप प्रोडक्शन चाहते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना? यानी कि साफ़ सफाई, उसको खाना समय पे देना, वैक्सीनेशन करना, क्लीनिंग पे ध्यान देना, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करो। टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम कर दो, यानी कि जितना आपके बर्ड्स को चाहिए उतना ही टेम्परेचर दो, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ज़्यादा कम होने से फिर आपका नुकसान हो सकता है। और पोल्ट्री फार्म में 100-200 मुर्गा या फिर मुर्गी नहीं रहता, हज़ारों हज़ारों रहता है कि नहीं? बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में तो लाखों लाखों हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी बर्ड जब मरता है ना, तो 1-2 के संख्या में नहीं, हज़ारों हज़ार संख्या में एक एक बार मर जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे साफ़ सफाई पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, उसको केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो पहला यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कीजिए। ठीक है, दूसरा हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि रहने के लिए साफ़ सुथरा जगह बनाइए उसके लिए, एंड कंट्रोल अगेंस्ट डिजीजेज एंड पेस्ट। और तीसरी बात, उसके ऊपर यदि किसी प्रकार का बीमारी है या फिर कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे है तो उसके ऊपर भी आप काम कीजिए, यानी कि साफ़ सफाई का माहौल रखिए वहाँ पे। किसी भी प्रकार से ना, मतलब कि आप कह सकते हैं उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, है ना? आगे उसके बाद हाँ, ये तो हो गया हमारा। द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज रिच इन विटामिन, प्रोटीन एंड फैट। मतलब कि जो हम लोग अपने पोल्ट्री फार्म में अपने मुर्गा मुर्गी जो भी हम लोग पालते हैं, जिसको हम लोग खाने के लिए देते हैं ना, वो चीज़ हमारा विटामिन, प्रोटीन और फैट में पूरी तरीके से रिच होता है, मतलब कि भरपूर होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि वो अच्छा खाएगा, उसको प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, फैट मिलेगा, तो वही चीज़ हम लोग जब चिकन के रूप में खाएंगे तो हमको भी मिलेगा, है ना? इसीलिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब हम लोग किसी भी पोल्ट्री फार्म को खोलें तो सबसे पहले कुछ पूरे न पूरे उसके खाने का इंतजाम अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, आगे द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज हाई इन पोल्ट्री फीड्स, यानी कि पोल्ट्री फार्म में जब हम लोग अपने जो पक्षी हैं हमारे, जब हम लोग उसको खिलाते हैं उसके भोजन को, उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन के का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। और विटामिन ए और विटामिन के उसके बॉडी के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ऑब्वियस सी बात, उसको मिलेगा तो फिर हम लोगों को बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो, है ना? आगे पोल्ट्री बर्ड्स suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiencies and sanitation। तो चाहे आप किसी भी प्रकार के फार्मिंग को कीजिए, वहाँ पे बीमारी तो फैलेगा ही,
यदि आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो बीमारी तो फैलेगा ही। तो पोल्ट्री फार्म में भी बहुत बार जो है हमारे पक्षियों को अलग अलग प्रकार के समस्याओं से लड़ना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि वो बीमारी आपका वायरस से फैल जाए, बैक्टीरिया से फैल जाए, फंगी से फैल जाए, या फिर पैरासाइट से फैल जाए। पैरासाइट्स का मतलब हमने आपको बताया था, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी के बाहर भी रहते हैं और आपके बॉडी के अंदर भी रहते हैं और वो आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं, है कि नहीं। वो हो गया हमारा। इसके साथ ही साथ बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि पक्षियों में बीमारी किस वजह से आ जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से। मतलब कि अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, बीमार पड़ गया बेचारा, अब मर गया। इस प्रकार से भी होता है। और बहुत बार तो सैनिटेशन को भी लेके भी हो जाता है, साफ़ सफाई को लेकर। सैनिटेशन का मतलब क्या, साफ़ सफाई, है ना। इसके वजह से भी बहुत बार पक्षियों के बीच में बीमारी फैल जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से वो मर भी जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री फार्म्स। तो इस वजह से यदि वैक्सीनेशन किया जाए, हमारे पोल्ट्री फार्म में जो भी बर्ड्स हैं उसको यदि वैक्सीनेटेड कर दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए, तो बहुत हद तक हम लोग उसको बीमार होने से, मरने से बचा सकते हैं और हम लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, यानी कि बीमारी फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोगों का टॉपिक होने वाला है फिश प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।